नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? फाइनली फिर से एक बहुत बढ़िया अपडेट आया है और वो भी आईपीओ के ऊपर। तो जितने सारे आईपीओस आते हैं, तो उनमें से जिस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसी के ऊपर मैं डिटेल्स में आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो फिर से एक कंपनी आया है जिसका नाम है इंडो एमआईएम। तो इस कंपनी का नाम से ही आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर मैं कंपनी के डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ में जो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दिखा रहा है, वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफी है। क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, वो सेम टू सेम फील्ड में बहुत सारे कंपनीज है। तो इस कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, सबसे पहले देखिए कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, कौन सा फील्ड में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो सेक्टर वाइज कंपनी का डेटा देखा जाए तो कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रिक गैजेट हो गया, डिफेंस सेक्टर, इंडस्ट्रियल और साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर। तो वही सेक्टर को कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है जो सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है, बहुत ज़्यादा तेजी से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या है आप देख सकते हैं। जितने सारे मेटल इंजेक्शन मॉडल्स है, तो वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो कास्टिंग है, तो वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ एरो स्पेस के लिए जो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट है, वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ मेटल पाउडर भी बना रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, जो पेयर पार्ट्स है गाड़ी का, और साथ ही साथ देखा जाए तो मशीनरी का, तो वो भी कंपनी बना रहा है। तो कंपनी के मोल्डिंग के लिए भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी कंपनी बना रहा है। तो कंपनी का प्रोडक्ट और डिटेल्स बहुत स्ट्रांग है। तो चलो कंपनी के और भी डीपली देख लेते हैं कंपनी किस बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्व है। देखिए कंपनी खुद बता रहा है कि 1996 में बिजनेस स्टार्ट किया था। और इन एमआईएम जो एक ग्लोबली लीडर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिशंस इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स कंपनी बनाता है, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। जो बेसिकली कंपनी मोल्ड डिजाइन, साथ ही साथ टूलिंग, साथ ही साथ फिशिंग एंड साथ ही साथ सॉरी फिनिशिंग एंड साथ ही साथ असेंबली के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी 3D मॉडल प्रिंट मतलब प्रिंटिंग भी करते हैं। मतलब जो 3D प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी मॉडलिंग का काम करते हैं, 3D प्रिंट को भी प्रिंट भी करते हैं, तो मेटल्स को प्रिंट करते हैं। तो और ये अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी 6400 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं। तो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं, 6400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं। तो पहले बता चुका हूँ, ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेटल सॉरी मेडिकल, कंज्यूमर एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कंपनी काम कर रहा है। कंपनी में जो बिजनेस हो रहा है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी में है। कंपनी टोटल ऑल ओवर अक्रॉस 15 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है कंपनी का। और कंपनी इंडिया से लेकर यूएस, यूके और साथ ही साथ मैक्सिको, इस तरीके से जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। ग्लोबली मार्केट में कंपनी का जो कंपटीटर है चाइना, जर्मनी, यूएस, इस तरीके से जगह पे भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल करता है। सोचिए चाइना जहाँ पे इंडिया को प्रोडक्ट बेच रहा है, और एक कंपनी चाइना को प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कितना स्टेबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स बता रहा है कंपनी 28% खुद के जो रेवेन्यूज है उसको ग्रोथ किया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो ग्रोथ किया 26%। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी कंपनी देखने को मिला, जहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 3700 करोड़ से सीधा सीधा 4000 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। तो अभी 4800 करोड़ के ऊपर एसेट बन चुके हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसेट बना है। तो एसेट के साथ साथ कंपनी का इनकम बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो 2024 में 2900 करोड़ का टोटल सेल्स था, 2025 में 3300 करोड़ का सेल्स बने, 2026 में 4300 करोड़ का सेल्स बने। तो एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट के मामले में 283 से लेकर 423 एंड 533 करोड़ के आसपास बने। इसका मतलब लास्ट 2 इयर्स में देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं। इसीलिए कंपनी बता रहा है कि 26% का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर से। तो लोग सोच रहे होंगे कि सर कंपनी के पास कर्जा भी तो है ना, तो 1000 करोड़ के ऊपर कर्जा है। तो देखिए जो कंपनी टोटल 4300 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए 1000 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं इसीलिए बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी दिख रहा है 0.39%, मतलब एक ना के बराबर है। और कंपनी का आरओसी भी 21% के आसपास है। आरओसी 26% के आसपास है, आरओई जो है वो 21% के आसपास है।
मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। पेट मार्जिन कितना है 12%, ईबिटा मार्जिन 25%। कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग के हिसाब से चल रहा है, आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 11 रुपीज है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक लगा। बाकी पी रेशियो 44 है, यहाँ पे मुझे हाई, जो ज्यादा हाई लगा। तो कितना हाई है कितना वीक है, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं इसका कंपटीटर में जाऊँ तो इस फील्ड में दो ही कंपनी है देखा जाए, तो दो कंपनी के अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो इंडो एम आई एम का अर्निंग पर शेयर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और वैल्यूएशन के मामले में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो कंपनी है इनेगस जेन कंपनी, जेन जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका अर्निंग पर शेयर 3.91 है और इसका वैल्यूएशन पी रेशियो 148 है, मतलब बहुत हाई है। तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता हुआ। तो कंपनी मार्केट से आईपीओ ले आने के बाद वो पैसा क्या करेगा? देखिए, आईपीओ ले आने के लिए मेन जो पैसा उठा रहा है वो कंपनी बता रहा है कि 400 करोड़ वो रीपेमेंट के लिए यूज करेगा। खुद के जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए 400 करोड़ यूज करेगा। तो 400 करोड़ तो यूज करेगा, बाकी पैसा क्या होगा चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का जो बाकी पैसा है, अगर कंपनी बता रहा है कि कंपनी टोटल फंडिंग उठाने वाला है कितना, अगर देखा जाए तो टोटल फंडिंग उठाने जा रहा है 3,800 करोड़। उनमें से जस्ट 500 करोड़ वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, 3,300 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ये पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा मतलब वीक लगा। फिर भी कंपनी इतना स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट फंडिंग उठा ही सकते हैं खुद के लिए, खुद की जेब भरने के लिए। तो अगर कंपनी खराब होता और प्रोमोटर के जेब में ज्यादा पैसा चला जाता तो यहाँ पे मुझे वीकनेस लगता। तो बाकी देखिए, कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है? कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 27 तारीख इसका लास्ट डेट है, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 30 तारीख। तो आप इस आईपीओ के अप्लाई करने से पहले दो चीजों को ध्यान रखना। इस कंपनी के ऊपर पहले जो जितने सारे कंपनी लिस्टिंग हुआ है उसका क्या हालत हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कंपनी दिखा रहा है, ओमनीटेक, उसके साथ साथ एपेक, उसके साथ आदित्य इन्फोटेक। तो तीनों कंपनी का लिस्टिंग गेन देखा जाए, दोनों कंपनी 9 to 6% का लॉसेस दिखाया था। सिर्फ आदित्य इन्फोटेक 60% तक प्रॉफिट जर्नी दिखाया था, और मुझे लगता है इस कंपनी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जितने सारे डेटा है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो लास्ट पॉइंट में यही बताऊंगा कि इस कंपनी के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो करीबन करीबन 40% दिख रहा है। अगर 40% तक लिस्टिंग इन हो तो एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन यही है कि कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। तो मुझे कंपनी बहुत स्ट्रांग लगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। इस तरीके से कंपनी के ऊपर अपडेट में आपके साथ लेके आऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो क्या आप इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करेंगे जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मेरे कमेंट्स आपके नीचे मैं जरूर लिखूंगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।